तो स्वतः जाएगा। मेडिटेक 40+ तालुका पनवेल। तो बिल्कुल ही इस समय पारगांव के खिलाफ खेलना होगा एक दूसरे के लिए। बिल्कुल ही दोनों टीमें एक दूसरे को खूब जान पहचान के साथ खेलते हैं। इस समय पहचान होगी, ज्यादा समय ना बर्बाद करें क्योंकि बहुत सारे 4 मुकाबला खिलवाने हैं तो बिल्कुल ही मुश्किल होगी, क्योंकि इसके बाद ग्रामीण हमारे रहेंगे 2 टीमें, फिर एक सेमीफाइनल, फिर फाइनल। नॉन स्ट्राइक पर सोनिया, स्ट्राइक पर केतन। गेंदबाज अपने गेंदबाजी मार्ग पर जाते हुए सभी खिलाड़ी अपने अपने स्थान पर तैनात। और इस समय हर्षित जो इस समय बॉलमैन का काम करते हुए गेंद का भार उनके ऊपर, हर्षित से आग्रह तुरंत आ जाए बाहर। मेडिटेक पनवेल 40+ के गेंदबाज इस समय गेंदबाजी करते हुए अपने गंतव्य स्थान पर जाते हुए। रामा, बिल्कुल ही रामा इस समय गेंदबाज। अच्छा राम, नहीं राम ओ दिनेश जी गोलंदाज रामा ओपन है। राम का रामा, राम इस समय गेंदबाजी के लिए अपनी गेंदबाजी मार्ग पर। स्ट्राइक पर इस समय केतन, नॉन स्ट्राइक पर सोनिया, पारगांव के बुलंद। और इस समय मेडिटेक पनवेल 40+ तालुका। चला ज्यादा समय ना बर्बाद करे। इस समय बिल्कुल ही मुकाबला सेमीफाइनल का इस चमचमाती हुई बेहतरीन ट्रॉफी के लिए। इन 5 में से कौन बनेंगे नंबर 1, उसके लिए लड़ाई चलता हुआ। चलिए गोलंदाज राम, नहीं तो बाद में मुश्किल होगी, 1 ओवर का मुकाबला खेलना होगा। शुरुआत होता हुआ इस समय अपने गंतव्य गेंदबाजी मार्ग पर आते हुए केतन तैयार। विकेट कीपर, फाइन लेग, थर्ड मैन, डीप स्क्वायर लेग, मिड विकेट, मिड ऑन, लॉन्ग ऑफ और एक एक्स्ट्रा कवर। बिल्कुल ही किसी तरह का कोई दंडित नहीं हुए कोई भी टीम अभी तक 5 दिनों में, तो कोई भी ना लीजिए, आप भी ना लीजिए। चलिए शुरुआत कीजिए। राम चले इस समय गेंदबाजी के लिए। सामना करेंगे केतन, पीछों के ऊपर गेंदे और बल्ले से लगी गति में वहां पे आएगा 4 रन। स्लैश कर दिया सिर्फ गति का इस्तेमाल करते हुए। पाकिस्तानी क्रिकेट का ये सुंदर सा नजारा। पहली ही गेंदे हायर गेंद थी, दिशा दिया बल्ले से और बिल्कुल ही 4 रनों के लिए खाता खुलता हुआ। इस समय केतन के बल्ले से पारगांव का 4 रन बगैर किसी नुकसान के। गेंदबाज राम अपने गेंदबाजी मार्ग पर। दोनों टीमें पनवेल तालुका से, परंतु एक तालुका और एक 40+ मास्टर। राम चले इस समय अपने गेंदबाजी के लिए और फिर से उसी अंदाज में खेला। फिर ये गेंदे चकमा दिया 4 रन के लिए लगातार। बिल्कुल ही ऐसा लगा कि ये रिवर्स की गई है, बिल्कुल ही एक बार दिखाया गया, रिप्ले की गई हो और उसी तरह की गेंदे थी, उसी तरह की फिर से अंजाम और उसी तरह का यहां पे आता हुआ 4 रन चौका। देखा आपने किस तरह से फील्डर्स यहां पे ब्रेक डांस किया। ये डांस करनी होगी क्योंकि बारिश गिर रही है, वहां पे ग्रास भी है और ये साइड में थोड़ा सा कीचड़ भी है, तो दोनों तरफ से थोड़ा सा मुश्किल है। यहां पे अकल लगानी होगी। ताकत की कम परंतु दिमाग ज्यादा। बरसात इस समय टिप 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 चलता हुआ आगे आकर खेलने की कोशिश। गेंदों में गति, उछलती हुई विकेटकीपर के दस्तानों में। इस गेंदों में कोई रन नहीं, 3 गेंदे 8 रन बगैर किसी नुकसान के। इस समय पारगांव 40+ ग्रामीण और इस समय तालुका के खिलाफ चलता हुआ। अगली गेंद राम की और इस बार बीच लगते हुए मिड विकेट की दिशा में गेंद आई है। थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ परंतु 1 रन जरूर मिलेगा।
इस 1 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 9 पर। 2 ओवर के मुकाबले है, पहला ओवर प्रगति पर इस समय। सोनिया पहली बार सामना करने के लिए तैयार। बारिश की थोड़ा सा बूंदाबूंदी कम होता हुआ, तेज जो था वो थोड़ा सा स्लो होते हुए, और इस बार बॉलर के आसपास से गेंद को निकाला, 1 रन लिया। दूसरे रन के लिए दौड़ लगा सकते हैं, परंतु मना किया साथी खिलाड़ी ने, और इसी के साथ एक और रन, दोहरे अंक में प्रवेश करता हुआ स्कोर 10। 5 गेंदों में 10 रन आए हैं। 2 चौके केतन के बल्ले से लगा था। गली और थर्ड मैन के बीच से अंतिम गेंद इस ओवर की केतन के लिए, और बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश, डीप पॉइंट और गली के बीच से गेंद खेलता हुआ, देखना वहां पर थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है। दूसरे रन के लिए तो लगाए दोनों खिलाड़ियों ने, और 2 रन भी पूरे करते हुए इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 12 पर। 1 ओवर के समाप्ति के बाद 12 बगैर किसी नुकसान के। ओवर की समाप्ति इस समय, दोनों ही बल्लेबाज अभी भी क्रीज के ऊपर, सोनिया और केतन जिन्होंने 11 रन बनाकर बल्लेबाजी करते 2 चौके की मदद से, और 1 रन बनाकर खेलते हुए सोनिया। धीरे धीरे ये मुकाबला, ये नरेश रघुनाथ कड़ू स्मृति चषक 2026 पौशाली क्रिकेट का आज समापन, ये चमचमाती हुई सभी ट्रॉफियां सभी टीमों के पास जाएगा, और कल ये स्टेज बिल्कुल ही सुना रहेगा। 5 दिन तक लगातार यहां पर एक सुंदर सा मनोरंजन होता हुआ, ये 5 दिन एक मैं कहूंगा यात्रा पालकी की तरह यहां पे सभी आ रहे थे, मनोरंजन कर रहे थे, परंतु आज फाइनल का मुकाबला। साथ ही सोनारी ग्रामस्थ मंडल जो भी अगर स्टेज के ऊपर या तो और इस बार इस गेंद को फाइन लेग की दिशा में मोड़ दिया है, गेंदे जा रही है सीमा रेखा पार, चौका, और ये बिल्कुल ही वाइड के साथ 4 रन आते हुए 5 रन आता हुआ 17 पर पहुंचा स्कोर। अभी तक कोई गेंदे हुई नहीं इस ओवर में, तो देखा जाए तो ये पांचों का पांचों रन बोनस के रूप में आते हुए। बिल्कुल ही इस समय गेंदबाज अपनी गेंदबाजी मार्क पर, सोनिया तैयार बल्लेबाजी के लिए, और इस बार खेला गेंदे कमर के ऊपर से निकला 6 रन। वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली, अभिषेक शर्मा, इन सभी को तोड़ते हुए लाजवाब सुंदर सा बल्लेबाजी। जैसे ही देखा गेंदे थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ ऑफ स्टंप्स के बाहर रूम ले रही है, प्रशांत भी इस तरह की स्लॉट लगाते हैं हमारे प्रशांत करू, और इसी बीच गेंद ओ बोल्ड किया, इस बार आउट होकर मैदान से बाहर। छक्के लगाने के बाद आउट होकर मैदान से बाहर सोनिया, पहला विकेट का पतन। तेईस रनों पर पहला विकेट का पतन। दूसरा ओवर इस समय प्रगति पर। 5 गेंदे, 4 गेंदे अभी भी शेष होगा, तो बिल्कुल इस 4 गेंदे में कितने रन आएंगे ये देखना होगा। नए बल्लेबाज विकास इस समय आते हुए, सोनिया के आउट होने के बाद विकास इस समय आते हुए मैदान पर। विकास जिन्होंने पिछले मैच में भी अपनी टीम के लिए, विकास बल्लेबाज तैनात होते हुए पहली गेंद खेलने के लिए ऑफ स्टंप्स के बाहर से खेलने की कोशिश थी, वहां पर थोड़ा सा दिक्कतें आई। वाइड का इशारा, अतिरिक्त रन भी मिलता हुआ 2 रन आते हुए, छोड़ बदलने के क्रम में 1 रन और एक वाइड का, तो स्कोर पहुंचा जाकर 25 पर। 25 एक खिलाड़ी के नुकसान पर सोनिया के आउट होने के बाद। और केतन का भी विकेट कुल बिल्कुल ही त्रिफलाचित, बिल्कुल ही बोल्ड किया, मिडल स्टंप इस समय टेढ़ा होता हुआ मैदान से बाहर केतन। जिस तरह से
2 विकेट मिला है इस ओवर में, तारीफ करनी होगी गेंदबाज हेमंत का। जिस तरह से यहां पर देखा जाए तो बिल्कुल ही तरीका, तारीफ, तुल्या नरेश रघुनाथ कड़ू स्मृति चषक 2026 का समापन फाइनल की तरफ बढ़ता हुआ आज का। तारीफ करनी उन तमाम आयोजकों का जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए अपना पूरा सा पूरा योगदान देते हुए खत्म होगा, खत्म होगा। 3 गेंदे अभी भी शेष है इस ओवर में। रत्नदीप को लाया गया इस समय। पिछले मैच में रत्नदीप ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, तो क्या वही प्रदर्शन को दोहराएगा? और बोल्ड किया इस बार, अक्रॉस द बॉल, अंदर की तरफ आई गेंदे, कोई मौका नहीं। इसी के साथ विकेट का पतन, तीसरा विकेट मैदान के बाहर। बचे हुए 2 गेंदे इस ओवर में गेंदबाजी बेहतर हुई है हेमंत की। 1 छक्के लगे थे, 1 चौका आया था वाइड के साथ, तो करीबन 12 रन हुए इस ओवर में, परंतु 3 सफलताएं अर्जित की है गेंदबाज हेमंत ने। अभी भी बचे हुए 2 गेंद, और इस 2 गेंदों में कितने रन आएंगे वो जरूर बटोरना होगा। अब जो भी रन आएंगे वो प्लस रहेगा, क्योंकि करीबन 25 रन तो हो चुकी है, और 25 रन 2 ओवर के लिए एक थोड़ा अच्छा स्कोर कहा जा सकता है, परंतु क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। हेमंत चले, ओ अच्छी गेंद, बिल्कुल ही गति, क्या बात है, क्या लाजवाब यहां पर गेंदबाजी। सिर्फ 1 गेंद शेष, बरोबर। तो इस समय तैयार होते हुए ईपी के नाम से जाने जाते हैं। अच्छी गेंद, ओवर की समाप्ति, और इसी के साथ जीतने के लिए 26 का लक्ष्य मिला इस समय। अगर देखा जाए तो इस ओवर में, सेकेंड ओवर में अंतिम 4 गेंदों पे कोई भी रन नहीं आई। बिल्कुल इस समय बाबर डोगरी के सारे खिलाड़ी भी आ चुके हैं इस समय। देखा जाए तो देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर। चला फटाफट लवकर या लवकस, कारण याच्या नंतर आणखी आहे। क्रिश, आर्यन नाइक, क्रिश सभी आ चुके हैं, वो बिल्कुल ही बेहतर बात है, बेहतरीन समाचार है। सुहान आ चुके हैं, एचडी का एम्बेसडर है, बिल्कुल ही क्या बात है, अच्छी बात है। क्रिस जब भी आते हैं तो सुहान के साथ में ही लाते हैं, और सुहान के बारे में बताते भी हैं कि वो एचडी का एम्बेसडर ब्रांड है, बिल्कुल ही एक अच्छा बात है। परंतु इस समय 12 गेंदों में 26 की जरूरत अब मेडिनेस के लिए बहुत ही जरूरी होगा। मेडिटेक 40+ तालुका पनवेल के खिलाफ किस तरह की गेंदबाजी होगी ये देखना बहुत ही जरूरी होगा। सुरुवात करा, सामना जास्त बेल नको घेऊ। हाँ, 12 चेंडू 26 धावांची गरज। 12 गेंदों में 26 रनों की जीत के लिए लक्ष्य दिया गया यहां पर मेडिटेक के लिए, पनवेल तालुका 40+ के लिए। अंपायर्स थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दीपक जी, प्रदीप और जयेश जी। कप्तान के साथ सारे खिलाड़ी अपने अपने स्थान पर जाते हुए दोनों ही सलामी जोड़ी को भेजा जाए। पनवेल कर्णधार
सलमान शेख इस समय बाबर डोगरी के तेज गेंदबाज, गेंद लेके ही मैदान से बाहर, क्या बात है। चला धोनी सलामी जोड़िया, दो दो ओवर के मुकाबले हैं तो बिल्कुल ही निर्धारित 12 गेंदों में 25 रन आया था और उसके बाद जीतने के लिए लक्ष्य मिली है। अंतिम गेंदे ओवर जो थी उसमें कुछ गेंदे तो रन आए ही नहीं, अगर सिंगल्स डबल भी आते तो करीबन 30-32 रन हो सकते थे, परंतु उतना रन बना नहीं है, तो 25 रन इतना बड़ा लक्ष्य भी नहीं है। बैट्समैन या बैट्समैन 40+ तालुका पनवेल मेडिटेक। इसके बाद दो टीमों के बीच खेला जाएगा, टाकी गांव और बाबर डोगरी, ये दोनों टीमें खेलेंगी इसके बाद सेमीफाइनल का। निव्या 11 टाकी गांव, उनके खिलाफ ओम साई जीवदानी बामन डोगरी, ये दोनों टीमें खेलेंगे इस समय। दोनों टीमें 40+ के, परंतु एक ग्रामीण और एक तालुका 40+, इन दोनों के बीच गेंदबाज केतन अपनी गेंदबाजी मार्क पर और दोनों ही बल्लेबाज आते हुए इस समय बल्लेबाजी के लिए। देखिए एक दूसरे के प्रति कितना प्रेम और श्रद्धा है, मैदान के अंदर तो एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे, परंतु ये सभी एक साथ एक समय एक साथ बैठते उठते हैं, एक साथ दोस्ताना दोस्त ये करते रहते हैं। आपने देखा जब भी दोनों ही बल्लेबाज आए तो दोनों के खिलाफ केतन ने किस प्यार भरा अंदाज से उनका स्वागत किया, तो ये एक बात अलग है कि हम मैदान के अंदर एक के खिलाफ रहते हैं परंतु मैदान के बाहर हम सभी साथ होते हैं। जीत और हार तो होती रहती है, जीत और हार होना भी चाहिए, किसी भी युद्ध हो या किसी भी तरह का मैदान में गेम हो, परंतु आज यहां पे सिर्फ क्रिकेट क्रिकेट और क्रिकेट। चलिए केतन अपने गेंदबाजी मार्ग पर आइए, बल्लेबाज हेमंत स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइक पर उदय, उदय नॉन स्ट्राइक पर, हेमंत स्ट्राइक पर, बल्लेबाज अपने बल्लेबाजी मार्ग पर। सही सही अगर नाम नहीं बताएंगे तो मैन ऑफ द सीरीज के लिए दिक्कत हो जाती है, 5,000 रोकड़ा, उसके साथ देखा जाए तो सुंदर सा ट्रॉफी। पहली गेंद केतन की, हेमंत के लिए बिट करते हुए विकेट कीपर के हाथों में, किसी तरह का कोई गुंजाइश नहीं। अच्छी गेंद करीबन कंधों के आसपास से गुजरती हुई कमर के ऊपर से, हायर गेंद था, जाते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन के। एक गेंदों में कोई रन नहीं, बचे हुए 11 गेंदे, 24 की जरूरत, सॉरी 25 की जरूरत। इस बार गेंद को मोड़ दिया कलाई के सहारे, गेंदे जा रही है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, एक रन लिया, दूसरा रन लेना चाह रहे, खतरा हो सकता है और देखना होगा यहां, और ये आउट। यस, उदय का विकेट का पता, रन आउट, मैदान से बाहर। अच्छी थ्रो, अच्छी टाइमिंग केतन के द्वारा भी। डायरेक्ट दौड़ते हुए पैवेलियन की तरफ गए हैं, क्योंकि इस समय मैदान पे थोड़ा सा जरूर कीचड़ है और उछाल भी है, पिछड़ने की थोड़ा सा स्लिप करने की डर है, उम्र भी 50-40 के पार है, तो थोड़ा सा बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, संभल के रहना रे बाबा, संभल के रहना रे। क्रिकेट भी खेलना है, शरीर को भी बचाना है। नए बल्लेबाज इस समय मैदान में, स्वयं कप्तान आते हुए। स्ट्राइक पर हेमंत, गेंदबाज केतन चले रन आउट होने के बाद। इस बार फिर से मिड विकेट की दिशा में खेलना चाहता, गेंदे रुकी है, एक रन लिया, दूसरा रन लेना चाह रहे थे, मना किया। इस बार खतरा मोल नहीं लेना चाह रहे थे, क्योंकि बहुत ही चतुराई भरी क्षेत्र रक्षण हुई थी रन आउट के समय, तो इसके लिए 2 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। स्ट्राइक पर इस समय स्वयं कप्तान आते हुए।
जीतने का लक्ष्य 26 रनों का। अभी तक 2 रन बने हैं, 24 की जरूरत। इस बार ऊंची, दूर, अंदर भी देखना होगा। ये गेंदे जाके गिरी फील्डर के मस्तक के ऊपर से 10 तक देता हुआ 6 रन। और इस समय बल्लेबाज जय के बल्ले से निकला ये छक्का। जय और हेमंत की जोड़ी इस समय लंबे कद के बल्लेबाज है जय। जब भी गेंदें आती है तो दूर भेजने की कोशिश रहती है। 8 रन बन चुका अभी तक इस ओवर में। फुल टॉस गेंद इस बार और अच्छी क्षेत्र रक्षण। ऐसा लगा कि शायद वहां पे मिसफील्ड हो गए, 4 रन हो सकता था क्योंकि बारिश अभी अभी होके गई है तो थोड़ा सा पानी और कीचड़ भी मैदान में, और उस पानी और कीचड़ में खेलने का ही मजा कुछ और है। सिर रहनी क्रिकेट में, इस पौशाली क्रिकेट का, इस बरसाती क्रिकेट का पूरा आनंद इस समय आते हुए। अंतिम गेंद केतन की ऊंचाई में गई है, मैदान के अंदर टप्पा खा रही है गेंदे। क्या 4 रन होगा, परंतु वहां पर अच्छे चक्रचन करने की कोशिश। 2 रन और 2 रन के साथ ही यहां पर स्टॉप होता हुआ ओवर की समाप्ति। 1 ओवर के बाद कुल स्कोर पहुंचा टीम का 11 रन, एक खिलाड़ी के नुकसान पर। अभी हमारे स्कोर कार्ड पर आप देख सकते हैं 4 1 लगा हुआ है। 11-1-1, 1 ओवर 1 खिलाड़ी 11 रन। दूसरा ओवर के लिए तैनात होते हुए 6 गेंदे और जीतने के लिए 15 रनों की आवश्यकता। देखना होगा ये 15 रन को डिफेंस कर पाते हैं या नहीं, बहुत ही जरूरी है यहां पर। अगर पारगांव को ये ट्रॉफी में से कोई एक ट्रॉफी लेना होगा तो ये जितने भी ट्रॉफी हैं उनमें से तो कोई एक ट्रॉफी जरूर मिलेगा, परंतु उस ट्रॉफी के नजर जिस ट्रॉफी के लिए पूरे सीरीज होते हैं। गेंदबाजी में इस समय लाते हुए गेंदबाज विकास को क्षेत्ररक्षण में तब्दीली इस समय जय के लिए। जय तैयार होते हुए 6 गेंदे 15 की जरूरत। वाइड लेग, फाइन लेग, थर्ड मैन, लॉन्ग ऑन, मिड ऑफ। विकास की पहली गेंद हवा में उड़ाकर खेला है, कोई भी मौका नहीं, गेंदे गई 6 रनों के लिए, छक्का। लंबे कद के बल्लेबाज है और बिल्कुल ही उनको उस तरह की गेंदें दी जा सकती है जिस गेंदों पे बिट कर सकते हैं। स्लॉट के ऊपर रहेगा, पैरों के ऊपर डालेंगे या तो यॉर्कर फेंकने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको मुश्किलें होगी, लगेगा छक्का। परंतु अब विकास थोड़ी सी परिवर्तन करते हुए शूज शायद स्लिप कर रही है, जिसके लिए अब शूज को खोलकर गेंदबाजी करने की निर्णय लिया विकास ने। 6 रन तो आ चुका, यही निर्णय लेना था तो थोड़ा पहले लेना था, परंतु अब अपने गेंदबाजी मार्ग पर आते हुए विकास। बचे हुए 5 गेंदे, 9 की जरूरत। जय स्वयं कप्तान और कोई भी खिलाड़ी मौजूद है नहीं। 9 गेंदों के साथ यहां पे 4 रन आते हुए 5 रन यहां पर मिलता हुआ टीम को बोनस के रूप में, और बिल्कुल ही 4 रनों की और भी जरूरत। यह मुकाबला पनवेल 40+ तालुका की तरफ बढ़ता हुआ पारगांव के लिए यहां पे मुश्किलें बढ़ती हुई। एक ट्रॉफी तो आएगा लेकिन जो चाहिए था वो नहीं आ सकता अगर यह मुकाबला जीतेंगे तो। चैतन्य पाटिल आते हुए इस समय, टाकी गांव के खूंखार बल्लेबाज, एक अच्छा गेंदबाज। 4 रनों की आवश्यकता 5 गेंदों में। विकास अपने गेंदबाजी मार्ग से चले जय के लिए। 1 रन आते हुए इस समय दूसरा रन लेना चाह रहे हैं, मना किया साथी हेमंत ने। तो 3 रनों की अभी भी जरूरत है इस समय।
4 गेंदे 3 की जरूरत, क्या ये रन 3 दे पाएंगे या बीट करेंगे? गेंदबाज विकास को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। बिल्कुल ही कल ऐसा मौका आया था जब 4 गेंदों में 1 रन नहीं बने थे। आज 4 गेंदों में 3 की जरूरत है। लोअर फुल टॉस था, आगे आकर खेला, 1 रन लिया है, दूसरे रन के लिए कॉल किया और 2 रन भी पूरे होते हुए अब मुकाबला बराबरी हो चुकी है। अब 1 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। 3 गेंदे 1 रनों की जरूरत, क्या ये 3 गेंदों में 1 रन होगी? अगला मुकाबले का टॉस हो चुका है और बिल्कुल ही, और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया और बिल्कुल ही इस समय अगले चक्र में पहुंचते हुए पनवेल तालुका 40+, मेडिटेक पनवेल 40+ तालुका। आइए, धन्यवाद। बिल्कुल ही शुभेच्छा रहेगा पारगांव 40 के लिए कि आप